चैप्टर नंबर 3 अपवाह स्वरूप। अपवाह शब्द से तात्पर्य जल प्रवाह से है। अपवाह का मतलब जल प्रवाह से है। जब आप भारत के भौतिक मानचित्र का अवलोकन करेंगे तब पाएंगे कि विविध क्षेत्रों से आने वाली छोटी छोटी जलधाराएं आपस में मिलकर एक नदी का निर्माण कर लेती हैं। अंततः इन नदियों के जल किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र में या खाड़ी में प्रवाहित हो जाते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस जल का क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी यानी बेसिन कहा जाता है। जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो निकटवर्ती अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करेगी तब ऐसी उच्च भूमि जल विभाजक कहलाती है। विभाजक मतलब दो चीज़ को अलग अलग बांटना, विभाजन करना, जिससे जल विभाजक कहलाती है। जो दो द्रोणियों को अलग अलग करे उसको जल विभाजक कहते हैं। किसी भी अपवाह तंत्र का विकास वहाँ की भू आकृतियों से निर्धारित होती है। वहाँ की भू आकृति से उसका निर्धारण होता है। भू आकृति के आधार पर भारत की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय की नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ बारिश पे निर्भर करती है। बच्चों, अलग अलग भौतिक प्रदेशों में इनकी उत्पत्ति होने के कारण नदियाँ का एक दूसरे से भिन्न है। इनकी भिन्नता निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट है। हिमालय की नदियाँ अधिकांश नदियाँ 12मासी अथवा स्थायी है। इन्हें वर्षा के जल के अतिरिक्त पर्वत की चोटियों पर जमे हिम के पिघलने से सालों भर जलापूर्ति होती रहती है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र जैसी भारत की प्रमुख नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। इन नदियों ने प्रवाह के क्रम में पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया है। यही गॉर्ज है, गॉर्ज। हिमालय की नदियों में हमेशा पानी रहता है क्योंकि वहाँ बारिश का पानी और बर्फ़ के पिघलने से पानी, दोनों तरह से पानी प्राप्त होता है। हिमालय जनित नदियाँ उद्गम स्थल से समुद्र तक यात्रा के दौरान अनेक प्रकार के क्रियाकलाप को अंजाम देती है। ये नदियाँ अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन करती है और सिल्ट यानी गाद, बालू, मिट्टी जैसे अपरदित पदार्थों का संवहन करती हैं। नदियाँ ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती हैं अवसाद की मात्रा बढ़ती जाती है। इससे मध्य एवं निचले मार्ग में जहाँ भूमि की ढाल कम हो जाती है नदियों को संवहन करने में कठिनाई होने लगती है। परिणामतः नदियाँ विसर्पित होकर गोखुर झील, बाढ़ का मैदान और डेल्टा जैसी अनेक आकृतियों का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ, यहाँ की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं जिसका स्रोत मुख्यतः वर्षा का जल है। ग्रीष्म ऋतु एवं शुष्क मौसम में जब वर्षा नहीं होती है यहाँ की बड़ी बड़ी नदियों का जलस्तर घटकर छोटी छोटी धाराओं या नलिकाओं में परिणत हो जाता है। इनमें से कुछ नदियाँ पठारी भाग तथा पश्चिम घाट पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है, किंतु प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ पश्चिम घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दो नदियाँ अपवाद हैं जो कि है नर्मदा और ताप्ती। ये नदियाँ छिछली और कम होती हैं। ये नदियाँ अनेक जगहों पर जलप्रपात का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा डेल्टा और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के द्वारा ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण होता है। भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत के अपवाह मानचित्र का अध्ययन करने से पता चलता है कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय की प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी एवं गहरी हैं। मुख्य नदियों के अतिरिक्त इनकी कई सहायक नदियाँ भी हैं। इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भारत में कई नदियाँ प्रवाहित होती हैं जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहती हुई बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में गिरती हैं। इन नदियों की व्याख्या निम्नवत की जा रही है। पहला, सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत की विशालतम नदियों में से एक है। यह तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। इस नदी के प्रवाह का क्षेत्र लगभग 250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें जास्कर, नुब्रा, श्योक और हंजा जैसी प्रमुख नदियाँ आकर मिलती है। लद्दाख में सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है जिसे गिलगिट गॉर्ज कहते हैं। यह पर्यटन के आकर्षण का केंद्र बिंदु है। बलूचिस्तान तथा गिलगिट से होते हुए यह नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। यहाँ मिठानकोट के समीप सतलज, व्यास, रावी,
चिनाब तथा झेलम आदि नदियाँ सिंधु से मिल जाती है। सब सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। तत्पश्चात यह नदी दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर कराची से पूर्व मैदान का निर्माण करते हुए अरब सागर में जा गिरती है। हिमालय से निकलने वाली यह नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। इस नदी का 1/3 प्रवाह क्षेत्र भारत यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है गंगा नदी। गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी की उत्पत्ति हिमालय स्थित गंगोत्री हिमानी के गोमुख से हुआ है। अलकनंदा उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है तथा गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। हरिद्वार के समीप गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार के समीप ये धरती पर आती है। इस नदी की लंबाई 25-25 किलोमीटर है, जो देश के अंतर्गत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती हुई फरक्का होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। हुगली नदी भारत में गंगा की मुख्य शाखा है और गंगा के प्रवाह क्षेत्र का अध्ययन करें। हिमालय की अनेक नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी आदि अपने जल को गंगा में उत्सर्जित करती हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय उच्च भूमि से निकलने वाली नदियाँ जैसे सोन भी गंगा में मिल जाती है। फरक्का के समीप गंगा नदी 2 भागों में बंटती है। प्रथम भाग हुगली गंगा की वितरिका के रूप में डेल्टा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। दूसरा भाग मुख्य धारा के रूप में बांग्लादेश में प्रविष्ट होती है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। इस संगम को मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। 2 दिशाओं में नदियों के प्रवाह को अलग करने वाले उच्च पर्वतीय पठारी क्षेत्र को जल विभाजक कहा जाता है। सिंधु एवं गंगा नदी के मध्य 2 दिशाओं में नदियों के प्रवाह को अलग करने वाले उच्च पर्वतीय पठारी क्षेत्र को जल विभाजक कहा जाता है। सिंधु एवं गंगा नदी के मध्य अरावली